हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मिया व्लॉग्स। आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक साड़ी रिव्यूज वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बंदेज की साड़ीज को। इट्स माय मोस्ट फेवरेट साड़ी, जिसके रिव्यूज आइडियाज मुझे आपके साथ शेयर करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब तक मैंने जितने भी बंदेज साड़ी पर बेस्ड आइडियाज आपके साथ शेयर किए, उनमें मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग कैटेगरीज बताई कि किस तरीके से आप अपने बंदेज की साड़ीज़ को रियूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सब कैटेगरीज, यानी कि आप कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं। आज पर्टिकुलर पैटर्न्स की बात करेंगे। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ऐसे 15 पैटर्न्स जिनमें आप अपनी बंदेज की साड़ीज़ को रियूज़ कर सकते हैं। बंदेज की साड़ी एक ऐसी वाइब्रेंट कलरफुल साड़ी जिसको अगर हम सिंपल तरीके से भी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन क्योंकि टाइम है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए हैं, तो ऐसे में बन जाता है कि हम भी थोड़ा सा ना चेंजेस करें या थोड़े से एलिमेंट्स ऐड करके अपने रीयूज़ आइडिया को ना कुछ और खूबसूरत सा बना लें। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न नंबर 1 से। ये एक कैजुअल वेयर में आप इसे बनवा सकते हैं इस पैटर्न को। अब ये फ्रंट स्लिट जो है ये आपके बिल्कुल सेंटर में सामने फ्रंट में हो सकता है, या फिर साइड्स में आप इसे रखवा सकते हैं, या फिर आप एक साइड पर इस स्लिट को रखवा सकते हैं। इसे आप डेनिम्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, ट्राउजर्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो एक बहुत ही बढ़िया आपका कॉलेज वेयर तैयार हो सकता है, ऑफिस वेयर तैयार हो सकता है। इनफैक्ट जितनी हाउसवाइफ्स हैं यार, घर में भी तो सुंदर बन के रहना होता है, तो आप इसे क्रिएट करवा सकते हैं अपना एक डेली वेयर आउटफिट। इन पैटर्न नंबर 2 हम बात करेंगे अनारकली गाउन्स की। आप अलग अलग तरीके के गाउन्स देखते हैं। यहाँ पर आप एक किसी भी अपनी सिंपल सी, जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ऑल ओवर बंदेज की साड़ी है, उससे आप क्रिएट करवा सकते हैं एक कलीदार अनारकली गाउन। यहाँ पर आप चाहें तो जिस तरह की इमेज आप देख रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। कई बार हमारी साड़ी में बॉर्डर होता है और कई बार हमारी किसी और साड़ी से बचा हुआ बॉर्डर अगर आपके पास पड़ा है तो आप उसको भी लगवा सकते हैं, और नहीं तो आप अगर एलिमेंट ऐड करना चाहें तो आप एक्स्ट्रा कोई बॉर्डर लेकर उसको ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बैक की नेकलाइन है ना, उसको थोड़ा डीप रखा गया। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इस तरीके से एक सिंपल सा अनारकली बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑल ओवर अनारकली बना रहे हैं, घेर वाला है, कलीदार है, तो आपके पास इतना फैब्रिक नहीं बचता कि आप अपने लिए एक दुपट्टा क्रिएट करवा सके। और ऐसे में मैं तो यही रिकमेंड करूंगी आपको कि जब ऑल ओवर आपका बंदेज का आउटफिट है ना, तो उसके साथ दुपट्टा आपको हमेशा प्लेन रखना चाहिए। वो प्लेन दुपट्टा आपका अपना पसंदीदा फैब्रिक हो सकता है, जिसका भी आप बनवाना चाहें। अगेन, अगर आपने बॉर्डर वर्क किया है नीचे घेर में अपने गाउन के, तो आप अपने दुपट्टे के साइड पे भी किनारे ऐड कर सकते हैं। मोस्टली हम जो आउटफिट्स अपनी बंदेज की साड़ी से क्रिएट करवाते हैं, उस पर जो स्लीव्स है ना, वो चूड़ीदार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस आउटफिट की स्लीव्स को भी चूड़ीदार रखा गया है। इन पैटर्न नंबर 3 अगेन एक गाउन की बात करते हैं। हमने पहले जो किया कलीदार गाउन की बात की, जिसका गला गोल गला रखा गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंडारिन नेक है, और इस तरीके का एक मंडारिन नेक बनवा सकते हैं और वहाँ पर भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कोई भी पतला सा किनारिया बॉर्डर आप उस पर ऐड करवा सकते हैं। इसे कलीदार रखा गया है, ऊपर से कली इसकी स्टार्ट हो जाती है, और इसकी जो लेंथ है उसको आप चाहें तो फ्लोर लेंथ रख सकते हैं। अदरवाइज इसको थोड़ा ऊंचा रखते हुए आप इसके साथ ट्राउजर्स क्रिएट करवा सकते हैं। अगेन दुपट्टा आप इसके साथ प्लेन रख सकते हैं, उसके किनारे पर भी किसी भी तरीके के किनारे का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अलग तरीके के गाउन की हम बात करेंगे पैटर्न नंबर 4 में। हम अपनी बंदेज की साड़ी से एक टायर्ड गाउन क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, पर जो लुक आता है ना आपका, वो बहुत ही ज्यादा रिच लुक आता है जब भी आप इस तरीके का कोई भी टायर्ड आउटफिट क्रिएट करवाते हैं। जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हैं, 3 टायर्स में इस आउटफिट को बनाया गया। यहाँ पर जो स्लीव्स है उनके किनारों पर भी आप बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा बॉर्डर लगवा सकते हैं। और जितने भी हमारे बंदेज के आउटफिट्स रहते हैं ना, यूजुअली उसके ऊपर जो कस्टमाइजेशन चार्जेस है ना, वो कम से कम होते हैं, क्योंकि अपने आप में साड़ी जो है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है कि आप अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना उसके अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और प्रॉपर दिखता भी है। जैसे कि अभी तक जितने पैटर्न्स मैंने आपके साथ बात की है, बहुत ही सिंपल से पैटर्न है जो आप नॉमिनल चार्जेस में बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बॉर्डर पड़ा है तो वैसे ही कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर फैब्रिक जो नीचे का है, जो आप नीचे लाइनिंग का जो फैब्रिक आप यूज़ करते हैं ना,
मैं रिकमेंड करूंगी कि योक पोर्शन वाले लाइनिंग को ना हमेशा कॉटन में रखना चाहिए, क्योंकि वो चिपकता नहीं है, फैब्रिक वैसे भी एब्जॉर्बेंट रहता है, किसी भी वेदर में आप अपने उस आउटफिट को पहन सकते हैं। पैटर्न नंबर 5 जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है, एक प्रिंटेड फैब्रिक पे है, लेकिन आप इसको अपनी बंधेज की साड़ीज पर इसी पैटर्न को बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा ट्राउजर है उसके नीचे एक लेयर ऐड की गई है। अब यहाँ पर ये लेयर इसलिए ऐड की गई है क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को बहुत ज्यादा घेरदार रखा गया है, वो है एक ओपन अंगरखा स्टाइल में हमारा कुर्ता। अब जब इस तरीके का आप बहुत घेर वाला कुर्ता कोई बनवाते हैं तो वहां पर आपके पास बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बच पाता बाकी चीजें बनवाने के लिए, इसीलिए एक लेयर को आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्राउजर्स के साथ, क्योंकि आपको ओवरऑल एक ही लुक देना है। अब यहाँ पर जो आपका ऊपर शर्ट वाला पार्ट है उसके नीचे जितना विजिबल पार्ट है ना आपका, वो आपके साड़ी वाले पार्ट का अगर होगा तो ओवरऑल लुक जो आपका आएगा वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लगेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप एक प्लेन दुपट्टा क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अंगरखा को अंगरखा दिखाने के लिए आप उसके जो भी पार्ट्स हैं, कट्स हैं, वहाँ पर उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं बहुत ही बारीक बॉर्डर का यूज करके। पैटर्न नंबर 6 आप क्रिएट करवा सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्टी वेयर जो कि इस वक्त स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप ऊपर की एक लेयर जो देख रहे हैं उसको फ्रंट से ना बिल्कुल एक कट रखा गया है, ऊपर का पोर्शन बंद है, यानी कि अगर आप ऊपर के पोर्शन में ही सिर्फ लाइनिंग लगाते हैं तो भी आपका काम चल सकता है और नीचे आप उसे एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक अलग से लेयर पहनी गई है, यानी कि एक स्कर्ट क्रिएट करवाई गई है जिसके ऊपर इसको पहना गया है। तो जब भी इस तरीके का आउटफिट होता है तो आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप योक पोर्शन के नीचे वाले पार्ट में किसी भी तरीके का लाइनिंग यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा हल्की है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको लाइनिंग लगवानी चाहिए ऊपर वाले पार्ट में पूरी लेयर में, क्योंकि नहीं तो अगर साड़ी हल्की होगी तो हवा में उड़ेगी और जो प्रॉपर लुक है ना वो आ नहीं पाएगा हमारे आउटफिट का। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाले पार्ट है ना उसके ऊपर बॉर्डर को आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर एक बेल्ट लगवाई गई है, इसके लिए आप कोई भी तरीके की चाहें तो आप इसी साड़ी में से निकलवा सकते हैं, लेकिन आजकल इतने अलग अलग तरीके की लेसेस मार्केट में है, मैच करती हुई कोई भी ब्यूटीफुल सी वर्क वाली अगर आप लेस लेकर ना उससे भी ये बेल्ट क्रिएट करवा सकते। अब इस तरीके की बेल्ट क्रिएट करवा कर आप अपने आउटफिट को ब्यूटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर भी स्लीव्स को चूड़ीदार रखा गया है, यहाँ पर तो स्कर्ट क्रिएट की गई है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्कर्ट की जगह आप इसके नीचे ट्राउजर्स पहन सकते हैं या फिर कोई भी प्लाजोस क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आप शरारा ड्रेस देख रहे हैं, इस तरीके की एक आप शरारा ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं पेप्लम टॉप के साथ। बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है, किसी भी तरीके का एडिशनल कोई इसके अंदर आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको सिंपल सा एक आउटफिट क्रिएट करवाना है। पेप्लम टॉप यूजुअली जो पियर शेप बॉडी वाले होते हैं ना उन पर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपका फैब्रिक एक फॉलिंग फैब्रिक है तो आप इस पैटर्न को ऑप्ट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं चेंजेस इसके अंदर कि आप इसकी जो ऊपर वाला टॉप है ना उसको थोड़ा सा लंबा रख लीजिए ताकि आपका जो फैट एरियाज है ना वो कवर अप हो जाएं और जब वो कंसील हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्रेस आप भी फ्लॉन्ट कर पाएंगे। पैटर्न नंबर 8 यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल कोऑर्ड सेट, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक शर्ट क्रिएट करवा सकते हैं, अब यहाँ पर आप ए लाइन की करवा सकते हैं, स्ट्रेट करवा सकते हैं या फिर कलीदार करवा सकते हैं। अगर एप्पल शेप बॉडी वाले अगर आप हैं, आपके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हैवी है तो इस तरीके के जो वी नेक्स होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये जो है बहुत ही इकोनॉमिकल पैटर्न है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं। पैटर्न नंबर 9 मैं बात करूंगी, आजकल बहुत से लेस वर्क वाले जो सूट्स हैं ना वो बहुत इन हैं, तो आप अपनी बंधेज की साड़ीज पर अलग अलग तरीके की लेसेस को ऐड करके सूट्स क्रिएट करवा सकते हैं। ये भी आपके रोजमर्रा की लाइफ में आप इसे पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। इन द नेक्स्ट पैटर्न अगेन एक शरारा ड्रेस है, यहाँ पर जो शर्ट फ्रंट से एक ओपन रखा गया है, हुक पट्टी लगाई गई है और वहां पर बॉर्डर्स का यूज किया गया है, तो बहुत ही प्यारा सा लुक इसका क्रिएट हो रहा है। ऑल ओवर पूरा पैटर्न जो है साड़ी से कवर हो जाएगा, दुपट्टा आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पैटर्न जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्रिएट करवाया गया है एक शरारा ड्रेस। ये बाकी शरारा ड्रेस से अलग है क्योंकि इधर में एक हॉल्टर नेक बनाया गया है, लाइनिंग सिर्फ बस्ट एरिया में
लगी हुई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कोई लाइनिंग नहीं है, नीचे भी कोई लाइनिंग नहीं है। हाईलाइट किया गया है हमारे टॉप को एक बॉर्डर वर्क के साथ, मिरर बॉर्डर वर्क है। आप किसी भी तरीके का जो थोड़ा चौड़ा बॉर्डर अगर आप इस तरीके के पैटर्न में लगाते हैं ना, तो डिफरेंस जो है ना ईजिली विजिबल होता है। अब यहाँ पर बैक में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट किया गया है। तो जो लोग भी एक थोड़ा सा यूनिक सा स्टाइल कैरी करना चाहते हैं वो इस तरीके के पैटर्न को बनवा सकते हैं। पैटर्न नंबर 12 आप देख रहे हैं कैसी कुर्ती जो आलिया और नायरा कट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो ऊपर कट्स है उनको हाईलाइट किया गया है पतले बॉर्डर्स के साथ। तो आप इस तरीके की भी कुर्ती डिजाइन करवा सकते हैं। ब्राइट सा कलर अगर आप इसके लिए ले रहे हैं, अच्छा सा बॉर्डर आप अरेंज कर रहे हैं और बॉर्डर भी अगर आपका थोड़ा वर्क वाला या थोड़ा सा फैंसी है तो आप इसे एक पार्टी वियर भी बनवा सकते हैं। इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इसके साथ स्टाइल कर लेंगे एक प्लेन ट्राउजर और एक प्लेन दुपट्टा को। इन द नेक्स्ट पैटर्न अगेन अ पार्टी वेयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं आलिया भट्ट को एक लहंगा पहने हुए, बंदेज का लहंगा है, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके के बंदेज की एक सिंपल सी साड़ी से लहंगा अगर आप क्रिएट करवा रहे हैं ना तो भी आप एक बहुत प्यारा पार्टी वेयर आउटफिट अपना बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीधे स्कर्ट है। स्कर्ट अगेन आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, गैदर्ड प्लीट्स में, बॉक्स प्लीट्स में या फिर कलीदार, ये आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ब्लाउज जो है बहुत ही डिफरेंट सी शेप में बनाया गया, आप इस तरीके का ब्लाउज बनवा सकते हैं अगर आप ऐसा कैरी कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप एक नॉर्मल ब्लाउज क्रिएट करवा सकते हैं, नहीं तो आप एक चोली भी क्रिएट करवा सकते हैं। पर पैटर्न नंबर 14 में जो इमेज आप देख रहे हैं इस तरीके का पैटर्न आप क्रिएट करवा सकते हैं जिसके अंदर ऊपर की जो लेयर है उसको अपनी बंदेज की साड़ी से बनवाकर उसको अप एंड डाउन फॉर्म में रख सकते हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जितने आइडियाज शेयर किए हैं 14 के 14 सारे के सारे हमारे ट्रेडिशनल वेयर थे, लेकिन बंदेज की साड़ी से ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें ही बनाएं। हम थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा फ्यूजन वेयर क्रिएट करवा के। आजकल एक ओवरसाइज पैटर्न जो है ना बहुत ज़्यादा फैशन में है, आप उसको क्रिएट करवा सकते हैं। इस वक्त आप इमेज देख रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न आप अपनी बंदेज की साड़ी से क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ कुर्तीज़ हैं, बट आपके पास साड़ी में इतना फैब्रिक होता है कि आप इन कुर्तीज़ के साथ साथ ट्राउजर्स भी क्रिएट करवा सकते हैं। अभी किस तरीके का पैटर्न है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। मेरे पास ऐसा बंदेज में तो मैंने नहीं बना रखा, मेरी एक रेडीमेड शर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर इसके अंदर तो कॉलर्ड नेक है, बट ये मैं सिर्फ आपको स्लीव्स के लिए दिखा रही हूँ। इसका जो लुक आता है ना, ये एक काफ्तान लुक लिए हुए लगता है। वो लोग स्टिचिंग जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान पैटर्न है। यहाँ पर काफ्तान की तरह एक सिलाई अंदर नहीं हुई है, बल्कि बाहर ही एक सिलाई है और सिर्फ उसके इतने पोर्शन को ओपन छोड़ा गया है। ऊपर इसके एक नेकलाइन क्रिएट की गई है। यहाँ पर तो कॉलर्स हैं, बट आप यहाँ पर सिर्फ वी नेक भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको हाईलाइट कर सकते हैं आप किसी भी किनारी से। बहुत ही ज़्यादा प्यारा पैटर्न लगता है, बहुत ही प्यारा फ्यूजन वेयर है और बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है। तो जो लोग भी फ्यूजन वेयर पसंद करते हो वो इस तरीके का आउटफिट ट्राई कर सकते हैं। कोऑर्ड सेट बन जाएगा इससे आपका, और कोऑर्ड सेट्स तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा फैशन में है, प्लस ओवर साइज पैटर्न में है और गर्मियाँ वैसे ही हैं, तो आप पूरी तरह से अपनी बंदेज की साड़ीज को फ्लॉन्ट कर सकते हैं इस तरीके का आउटफिट बनाकर। तो कैसे लगे आपको हमारे आज के ये 15 आउटफिट्स, ये 15 पैटर्न्स आप अपनी किसी भी तरीके की सिंपल सी बंदेज की साड़ी पर क्रिएट करवा सकते हैं। कोशिश तो मैंने यही की है कि अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को ऐड करूं और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरीके के और पैटर्न्स आपके लिए लेकर आऊं ताकि आप भी अपनी साड़ी से खूबसूरत आउटफिट्स क्रिएट कर सके। उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। लाइक का बटन नीचे है, उसको दबा देना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं और रीयूज कंटेंट को पसंद करते हैं तो यार सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसके साथ ही अब लेती हूँ आपसे इजाजत और जल्दी मिलती हूँ आपसे कुछ और खूबसूरत से पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग। टेक केयर, बाय बाय।